राम। सिय की पिए संग परिहरहि, लखनऊ की रही धाम। राजू की भूजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और ना राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठी जनी होहू। भरत ही अवसी देहु जुबराजू, कानन कहा राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन रामो राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस सूखे। गुरग्रह बसहु राम तजी गेहू, नृपसन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा के से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हऊ कहे हमारे, नहीं लगी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्ही कछु होई, तो कहीं प्रकट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, कहा कही सुनी तुम कहू लोगु। उठऊ बेगी सोई करहूँ उपाय, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वह उपाय करो जिस उपाय से यह शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंकु जाई, उपाय करी कुल पालही। हठी फेरू राम ही जात, बन जनी बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास प्रभु, बिनु समुझी धौ जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात नहीं चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और राम चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोकहीन हो जाते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार करके देख ले। सखीन सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न कीन कुटिल, प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी लगती, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसह रिस रूखी, मृगहीन चितम जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधी जानी तिन त्यागी, चली कहत मंदी
मंद अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती। वह दुस्सह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह दय बिगोई, कीन्हेसी अस जस करई न कोई। एही विधि विलपहि पुर नर नारी, देई कुचालिनी कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस प्रकार इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों को समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाए, गए मातु पहि राम गोसाए। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनी राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना लें। श्री रामचंद्र जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजू अलान समान। छूट जानी बन गवनु सुनी, और आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायौ माथा। दीनी आशीष लाई और लीन है, भूषण बसन निछावरी कीन है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नैन देह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनज पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल के कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहौ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कही अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है
और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जय श्री राम।